जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं विश्व की जनजातियों से संबंधित पीवाईक्यू। देखिए इसमें मैंने 26 पीवाईक्यू ले लिए हैं और 26 पीवाईक्यू ले लिए हैं प्लस जो डिस्कस करेंगे तो हम लगभग 40 के आसपास मतलब जनजातियां इसमें देख लेंगे और उनके मतलब जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक। और आपको बता दें कि जो भी आरओ का पेपर हुआ है वो मतलब कैंसिल शायद हो जाए, लेकिन इससे मतलब नहीं मतलब है कि कैंसिल होगा कि नहीं होगा, वो तो मतलब सरकार का काम है, आयोग देखेगा। एक चीज़ है कि जो मतलब मैंने जितनी भी वीडियो कराई है उसमें से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिले। देखिए मैंने प्रस्तावना में चीख चीख के बताया था कि मतलब भारत कैसा है, मतलब ट्रिपल यस भी लिखा तो नहीं, मतलब ट्रिपल यस DR, ये चीज़ मैंने यही एग्जाम में पूछा जो कि इसे मतलब कई बार पढ़ाया। एक मतलब ATM मतलब त्रिपुरा, मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मैं से बताया कि मणिपुर न लगाइएगा, मतलब ऑप्शन में होगा, ये भी पूछा मतलब उसमें अनुसूची से। तो इस तरह देखें मतलब अभी रसायन से संबंधित मतलब विटामिन से संबंधित पढ़ाया 2-3 दिन पहले, उसमें से भी वो भी क्वेश्चन एक आ गया, मिलान करिए 4, उसको भी मैंने ट्रिक से बताया। यानी मतलब लगभग जैसे प्रस्तावना मतलब प्रस्तावना से आया और इसे अनुसूची से आया, मतलब अभी DPSP 2-3 दिन पहले करा, राष्ट्रपति करा है, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखिए क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते रहते हैं, बस आप मतलब तैयार रहें उसके लिए। और कौन सा टॉपिक आता है इस पे विशेष ध्यान दें। ठीक। क्योंकि मैं तो मतलब रिसर्च किया करता हूँ कि क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वही टॉपिक यहाँ कराता हूँ। अगर क्वेश्चन जहाँ से कम आते हैं वो मतलब टॉपिक कराता ही नहीं हूँ। ठीक। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं विश्व की जनजातियाँ। देखिए विश्व की जनजातियों में पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियाँ नील नदी की घाटी के क्षेत्र में है। तो देखिए नील नदी घाटी यानी यहाँ नदी की बात हो रही है और नदी में क्या होते हैं, मल्लाह होते हैं। क्या होते हैं, मल्लाह, जो एक तरफ से दूसरी तरफ जो है पार कराते हैं नाव से। तो मल्लाह से क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, तो मल्लाह से हो जाएगा फेल्ला, यानी ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ट्यूपिक। क्या कहलाता है, ट्यूपिक। देखिए इसमें क्या है, इग्लू जो जनजाति है ना, ये इग्लू जनजाति कर्नाटक के मतलब ऊपरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जो क्षेत्र मतलब बर्फ से ढका रहता है ना, कनेड मतलब देखिए आर्कटिक के ऊपर जो क्षेत्र होता है जहाँ मतलब होता है इग्लू, मतलब वहाँ जनजाति पाई जाती है। इतना याद रखिए क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि कनाडा ही दे। ठीक। मतलब क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो ये रखिए कि जहाँ बर्फ वाला क्षेत्र, जहाँ आर्कटिक वृत्त के ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे कौन सा पाई जाएगी, इग्लू पाई जाएगी। ठीक। और देखिए एस्किमो जनजाति मतलब जो है कहाँ रहती है, देखिए इग्लू तो मान लो ये हो गई। ठीक। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो देखिए जो एस्किमो है ना, यही जनजाति जो है ग्रीनलैंड और कनाडा के आसपास ये जनजाति पाई जाती है। ठीक। कहाँ, ग्रीनलैंड और कनाडा के पास। ठीक, ये याद रखिएगा। और इसका जो मतलब ग्रीष्मकालीन आवास है वो क्या कहलाता है, ट्यूपिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए सर्वभक्षी जो श्रेणी है ना, ये है बुशमैन। कौन सी है, बुशमैन। अब देखिए हम पिग्मी के बारे में देखते हो, बुशमैन के बारे में। तो बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहादी मरुस्थल में है। कहाँ, कालाहादी मरुस्थल में है। और पिग्मी जनजाति जो है ना, ये कांगो के बेसिन में है। कहाँ, जो कांगो वाला देश मतलब बेसिन है जिसमें कांगो गणराज्य, कांगो देश आते हैं, उसमें है। ठीक। अब देखिए जो पिग्मी जनजाति, अगर कोई पिग मतलब सुअर होता है, पिग्मी यानी छोटी सी सुअर है, यानी मेरे घर में सुअर है, इस तरह मतलब रिलेट कर सकते, कैसे भी रिलेट करिए आप। एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए। अभी मैंने जो है एक क्वेश्चन आया था मतलब आरओ के एग्जाम में कि झूमिंग कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसमें लिखा था सेमांग कहाँ का है, मतलब सेमांग नहीं सॉरी, ये पूछा था कि मिल्पा जो है खेत कृषि है किस देश की है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब शायद मतलब एक पूछा था मतलब, और एक क्वेश्चन था मतलब याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसमें मतलब ऑप्शन थे। तो हम जो मतलब रिलेट करते हैं ना चीज़ें, वो मतलब क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मतलब रिलेटिंग मतलब एक है, उससे मतलब हमारे क्वेश्चन बहुत सारे सही हो रहे थे। ठीक। तो इस तरह मतलब आप देख लीजिए, जैसे देखिए हम इसमें रिलेट कर दिए कि जैसे पिग्मी जनजाति है तो पिग मतलब होता है सुअर, जो सुअर पालता है वो क्या होता है, कंगाल। यानी हम इमेजिन कर ले कि वो कंगाल होता तभी सुअर पालता। तो पिग्मी से सुअर, पिग मतलब सुअर, और कंगाल से कांगो बेसिन, और पिग्मी से, तो ये तो याद हो गया। जैसे मैंने फेल्लाह, तो फेल्ला नदी घाटी यानी मल्लाह, तो ये भी याद होगा। तो इस तरह क्या होगा, हम अगर रिलेट करके याद करेंगे तो हमें ज़्यादा मतलब वो नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं क्रिएट होगा हमारे ऊपर। ठीक। अब जैसे बुशमैन है, तो बुशमैन जनजाति कहाँ है, कालाहादी। यानी ये जो देखिए बुशमैन यानी कोई मैन है जो ब्रुशमैन है, यानी ब्रुश कर रहा है। ठीक। अब कोई ब्रश कर रहा है तो कलाकारी कर रहा है, क्या कर रहा है, कलाकारी। तो कलाकारी से कलाहारी, याद हो गया ना, कलाकारी से कलाहारी।
तो बुशमैन जनजाति कहाँ है, कालाहारी है। आगे बढ़ते, अगला है कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति रहते हैं। तो मैंने कहा बुशमैन। अब देखिए कभी नहीं भूलेंगे बुशमैन, यानी कोई ब्रुश लिए सुबह सुबह कलाकारी कर रहा है तो कलाकारी यानी कालाहारी। ठीक, घर में कहते नहीं जल्दी जल्दी ब्रश करके आओ, तो इस तरह। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतया शाकाहारी है। तो इसमें कौन सी जनजाति है जो पूर्णतया शाकाहारी है, तो ये जनजाति है मसाई। कौन सी है, मसाई। देखिए मतलब देखिए मैंने कहा था मसा, यानी देखिए अब इसे हम कैसे याद करें। देखिए मसा, मसाई में है मसा, क्या है, मसा, यानी जिसके देखिए आप किसी की मतलब यहाँ मतलब दाढ़ी के पास मच्छर आता है तो गाल के पास किसी की होगा, किसी के पास गले के पास मच्छर होता है ना, मतलब एक मसा टाइप का जो दाना होता है वो रहता है। तो मैंने कहा कि उसके मसा है और वो फिक्र ना करे ज़्यादा, क्या ना करे, फिक्र ना करे। तो फिक्र से हो गया अफ्रीका और मसा से हो गया मसाई जनजाति। और ये याद रखिए कि मान लीजिए जिसके मसा है वो शाकाहारी है तो शाकाहारी है, ये चीज़ हो गया। अब जैसे सेमांग, सेमांग कहाँ की है, तो मलेशिया की है। कहाँ की है, मलेशिया की है। सेमांग जनजाति जो है मलेशिया की, कहाँ है, मलेशिया। अब देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे। देखिए मलेशिया यानी मेले छिया, मेले छिया, इस तरह मतलब याद करिए, मेले छिया। ठीक, मेले छिया। मान लीजिए कोई तुलतुला रहा है वो कह रहा है मेले छिया। ठीक, मेरे सिया, मेरे छिया। अब देखिए सेमांग, यानी जैसे मान लीजिए कोई लड़की है उसे करे कि अपना फ़ोन दीजिए, तो करे मेले छिया छेमांग, यानी मेले छिया से मलेशिया और सेमांग यानी सेमांग। ठीक, तो सेमांग जनजाति कहाँ है, मलेशिया में है। अब देखिए इस तरह याद कर लीजिए, नहीं तो इस तरह कि मेला है और मतलब घर वाले कह रहे हैं पापा से जा मांग, मतलब पापा से मांग, यानी सिया से मांग या पापा से मांग। मेला में सिया से मांग यानी मलेशिया। देखिए याद हो गया और इतना रिलेट कर दिया हूँ, अब आप खुद ही सोच लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते, अगला लिखा किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेश से नहीं है। तो इसमें कौन सी जनजाति है, तो खिरगिज जनजाति जो है ये भूमध्य से संबंधित नहीं है। देखिए खिरगिज जनजाति है कहाँ की फिर, तो देखिए ये जो जनजाति है ना, ये खिरगिज जनजाति है मध्य एशिया की है, जहाँ किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, देखिए किर्गिस्तान कहाँ की है, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक, अब देखिए किर्गिस, 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 तो ये तो याद हो जाएगा ना, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। पिग्मी मैंने बताई है, पिग मतलब जो सुअर पालते हो कंगाल होते हैं, कांगो, सेमांग यानी मलेशिया। तो ये आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये याद हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के डच हॉलैंड मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो जनजाति है बोअर्स है। कौन से हैं, बोअर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये याद रखिए। आगे बढ़ते, अगला है कि वैलून्स कौन है। तो देखिए वैलून्स जो है ना, ये बेल्जियम की फ्रेंच भाषा की आबादी है। कौन सी है, वैलून्स। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, बताओ बेलून्स कौन है, तो बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि कचिन क्या है। तो देखिए कचिन क्या है, एक जनजाति है, म्यांमार की जो है जनजाति है, कौन, कचिन। ठीक, क्या है, काचिन। अब देखिए इसे रिलेट कर सकते हैं आप किसी भी तरह से, मतलब काचिन, यानी जैसे मान लीजिए म्यांमार है, म्यांमार अगर खिड़विड़ खिड़विड़ करे मतलब सॉरी चीन जो है, चीन है, अगर वो मान लीजिए म्यांमार में ज़्यादा मतलब हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि म्यांमार से मतलब भारत की सीमा लगती है, तो हम उसे कहेंगे म्यांमार में जाएंगे, म्यांमार से कह मतलब चीन से कहेंगे का चीन, का चीन, यानी कचिन कहाँ की है, म्यांमार की है। तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं। अगला है एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जापान में। अब देखिए एनू को कहीं लिखा होगा आइनू, क्या लिखा होगा, आइनू। ये देखिए इस तरह भी लिखा मिलेगा और एनू भी लिखा मिलेगा। तो देखो आइनू को हम याद करेंगे आयना, आयना। जैसे मान लीजिए कोई पान खा के आया तो मैं क्या कहूँगा, जा आयना देख के आ, यानी जापान, जापान से जा आयना देख के आ, यानी आइनू। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कि लाई जनजाति निवास करती है। तो देखिए लाई जनजाति जो निवास करती है ना, ये कहाँ करती है, तो ये म्यांमार में करती है। कहाँ करती है, म्यांमार में। आगे बढ़ते, अगला है कि विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो देखिए आदिम जनजातियों की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है ना, ये कहाँ पाएगी, तो सबसे पिछड़ा जो महाद्वीप होगा वहीं पाई जाएगी आदिम जनजातियाँ। सबसे पुरानी जनजातियाँ तो अफ्रीका में पाई जाती हैं। आगे बढ़ते, अगला है कि पिग्मी कहाँ की आदिम शिकारी एवं भोजन। तो मैंने बताया है पिग्मी जो सुअर पालते हो कंगाल बेसिन, यानी ये मध्य अफ्रीका के आसपास होंगे। कहाँ होंगे, मध्य अफ्रीका, क्योंकि कांगो कहाँ है, मध्य अफ्रीका के आसपास ही तो पड़ता है ना, तो यहाँ पाई जाएगी। तो ये हो जाएगा मध्य अफ्रीका। अगला है कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है। याद रखिए एस्किमो करती है। कौन सी, एस्किमो। मैंने बताया था ये ग्रीनलैंड और कनाडा के पास पाई जाती है। अगला है कि देवनाम प्रिय के कौन से, देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन, इसमें पता नहीं कहाँ से आ गया, तो ये अशोक होंगे। ठीक, आगे बढ़ते, अगला है कयाक क्या है। तो देखिए कयाक जो है ना, ये क्या है, तो कयाक है एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त जो नौका होती है ना, उसे हम कहते हैं कयाक।
आगे बढ़ते, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो जो वृक्षों पर निवास करेगी ना वो पिग्मी होगी। कौन सी होगी? पिग्मी। मान लीजिए कि पिग्मी है, वो छोटी सी जनजाति है, तो ये भाई छोटी सी है तो फिर मतलब कहाँ चढ़ जाएगी? वृक्ष पे चढ़ के रहेगी, एकदम बिल्कुल छोटी सी जनजाति है, वृक्षों पे रहती है एक। या इस तरह की कि जो सुअर होती है वो पेड़ पर भी चढ़ जाती है, यानी वृक्षों पर भी चढ़ती, तो पिग मतलब सुअर और मतलब वृक्ष पे चढ़ जाती, तो पिग्मी जनजाति। इस तरह भी याद हो सकता है। अब देखिए इसमें बेद्दा जनजाति है, एक और याद करा देता हूँ, बेद्दा। तो देखिए बेद्दा जनजाति है ना, अब देखिए इसमें लिखा है वेद, क्या लिखा? वेद। और वेद सबसे ज़्यादा किसा कौन जानता था? रावण। कौन जानता था? रावण। और रावण था कहाँ का? तो श्रीलंका का था। तो मतलब बेद्दा जनजाति कहाँ है? श्रीलंका की है। देखिए रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की। युकाधर जनजाति कहाँ है? तो साइबेरिया की है। कहाँ की है? साइबेरिया की है। तो इस तरह मतलब हम याद कर सकते हैं बार बार। निग्रो कहाँ की है? तो ये भी जो है अफ्रीका की है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका मतलब निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी निवास देखिए पिग्मी मैंने बताया ना ये कांगो बेसिन है, तो अब देखिए इसमें जो है कालाहादी होगा? नहीं होगा। सहारा होगा? नहीं होगा। पंपास नहीं होगा। तो कौन? विषुवत रेखीय के आसपास ही तो कांगो, विषुवत रेखा वहाँ से होकर गुजरती है, तो यही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि श्रीलंका में रहने वाले पिग्मी को किस नाम से जानते हैं? तो श्रीलंका में जो पिग्मी रहते हैं वो बेद्दा कहलाते हैं। अब देखिए मैंने अभी याद ना करा कि वेद सबसे ज़्यादा कौन जानता? रावण। अगला है कि लैप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए लैप्स जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो स्कैंडिनेविया क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में है? तो देखिए पिग्मी जो है कांगो में है। कहाँ? कांगो। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन नाइजीरिया के मूल निवासी हैं? तो जो नाइजीरिया के मूल निवासी है ना हौसा। कौन? हौसा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जानते हैं? तो एबोर्जिन्स। आप मतलब आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो निवासी एबोर्जिन्स कहलाते हैं। ठीक, अगला है कि न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जानते हैं? तो देखिए न्यूजीलैंड की जो जनजाति माओरी है। कौन सी? माओरी। माओरी न्यूजीलैंड, यानी माओरी, यानी मेरी जो माँ है ना वो न्यूज में रहती है। क्या रहती है? न्यूज में। मेरी जो माँ है वो न्यूज में रहती है, यानी माओरी न्यूजीलैंड। न्यूज यानी न्यूजीलैंड। अगला है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ की है? तो एटा जनजाति है फिलीपींस की। कहाँ है? फिलीपींस की है। ठीक, एटा जनजाति कहाँ गई? तो फिलीपींस की है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? तो ये करती है मसाई जनजाति। कौन सी? मसाई जनजाति, ये याद रखिए। तो मतलब इसमें मैंने देखिए 26 क्वेश्चन से लगभग 40 के आसपास या 35 करा दिए, लेकिन याद तो करा दिए ना। जैसे कुछ नहीं याद हुए तो उनको ट्रिक बना लीजिएगा आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।